Good morning, friends. This is Krishnandan. Welcome to KP UPSC Study Official Channel. तो हम आज कुमार गौरव सर के 17 जून का करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। और उससे पहले कहते हैं कि हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है पहला कि हाल ही में विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की पहली सड़क सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका प्रारंभ कहाँ पे किया है? ये बांग्लादेश में किया है। सड़क सुरक्षा परियोजना जो है वो निवेश $358 मिलियन किया है। और नेशनल हाईवे जो है वो 4 और 5 में किया गया है। तो ये नेशनल हाईवे अपना भारत का नहीं, और ये बांग्लादेश के नेशनल हाईवे की बात हो रहा है, जिसमें चौथा और पांचवा बढ़िया सड़क सुरक्षा परियोजना को लागू किया गया। और इसका उद्देश्य है वो मौत को 30% को कम करना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं विश्व बैंक का। जो विश्व बैंक जो क्या किया है, इनकी इसके साथ समझौता किया है। तो विश्व बैंक का जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में 1944 में स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है, और इसका अध्यक्ष जो है वो अजय बंगा है। और एक चीज ये नोट किए होइएगा कि विश्व बैंक का सेकेंड नेम जो है आईबीआरडी है। आईबीआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि मैत्री पाइपलाइन। मैत्री पाइपलाइन जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में ही डीजल सप्लाई के लिए बनाया गया था। उसके बाद ये अभ्यास कुछ देख लेते हैं कि बोंगो सागर अभ्यास, संप्रीति अभ्यास, ये सब क्या हुआ है? इंडिया और उसके बाद बांग्लादेश के बीच में हुआ है। ठीक है, उसके बाद बंधन, मिताली एक्सप्रेस और मैत्री, ये तीनों जो है वो ट्रेन भारत और बांग्लादेशों के बीच में संचालन होती है। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राइटर इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन सा है? तो ये सबसे अधिक विश्वसनीय कौन सा है? ये डीडी न्यूज है। ठीक है, देखिए, समाचार पत्र में जो विश्वास है वो सबसे ज़्यादा है, वो समाचार पत्र में वो फिनलैंड सबसे ज़्यादा करता है, जो 69% है और पहला स्थान पे है। और हम बात कर लेते हैं इंडिया में, जो 38% समाचार पत्र पे विश्वास करते हैं, जिसका 24वां रैंक है। फिर उसका सबसे कम जो विश्वास करता है वो ग्रीस है लास्ट में, जो 19% अपना समाचार पत्र पे विश्वास करता है। तो समाचार पत्र का डिजिटल वाला में हम बात कर लें तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा डीडी न्यूज पर किया जाता है। फिर उसके बाद दूसरा जो है वो ऑल इंडिया रेडियो पे किया जाता है। तो बात कर लेते हैं कि इसमें 70% और इसमें 69%। अब पत्रकारिता के क्षेत्र में ही पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, जो यूएसए के द्वारा दिया जाता है। और फर्स्ट जो है वो न्यूयॉर्क, आज इस बार का जो है 2023 का पुलित्जर पुरस्कार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग का पुरस्कार जीता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन है कि भारत किस देश में आयोजित एनएसी इंटरनेशनल एमिनेशन फेस्टिवल एआईएफ में पहली बार भाग ले रहे हैं? तो ये पहली बार जो भाग ले रहा है कौन? फ्रांस से। ठीक है, तो किस देश में आयोजित है? फ्रांस में आयोजित हो रहा है। तो फ्रांस की हम बात कर लेते हैं कि फ्रिंजेक्स, शक्ति, गरुड़, वरुण, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। और प्रोजेक्ट 75 जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में क्या हुआ था? समझौता हुआ था, जिसमें 6 पनडुब्बी था। आईएनएस कलवरी, आईएनएस खांडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस बागएर और आईएनएस बागसीर। मैंने इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बात किया हुआ था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में शनि के किस चंद्रमा पर फास्फोरस की खोज किया गया है? तो ये क्या है? एनसेलाड्स पे जो है सो खोज किया गया है। और ये है नासा का मिशन था, जिसको कैसिनी मिशन कहा जाता है। और ये 2004 में एक्टिव हुआ, और 2017 में 13 साल में इसको क्या किया है? खोज किया है कि एने से लाड्स पर जो है वो क्या है? फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं पाँचवा में है कि हाल ही में वर्ष 2023 में जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स किसने जारी किया है? तो ये कौन किया है? ये यूएनडीपी किया है। और हम बात कर लेते हैं कि ये जो जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स जो है यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। और पक्षपातपूर्ण जो सामाजिक भेदभाव, लैंगिक समानता बाधा को
रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें क्या है कि देखिए, सभी के घर में अपना बेटी चाहता है, और दूसरे अपना घर में, लेकिन अपने घर में चाहता है कि एक न एक बेटा रहे। तो यही है यहाँ पर सामाजिक का जो भेदभाव होता है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, और रैंकिंग का हम बात कर लेते हैं कि भारत का रैंकिंग क्या क्या है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है वो 126 है। फिर उसके बाद ह्यूमन एचडीआई में जो है वो क्या है 132 है। लॉजिस्टिक में है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में है 38। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में है उसके बाद 161। फिर उसके बाद हैंगर इंडेक्स में जो है वो क्या जी भूखमरी होता है 107। जेंडर गैप में है 135। और उसके बाद फायर पावर में है चौथा। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं छठा क्वेश्चन में। और छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर सर्वाधिक पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए किसे सम्मानित किया गया है। तो सर्वाधिक जो पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने वाला वो कौन है, राजस्थान है। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं कि पवन दिवस जो है वो 15 जून को मनाया जाता है। थीम है इसका पावर ऑफ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद भारत का जो है वायु से जो बिजली की उत्पादन होती है वो भारत का चौथा स्थान है। और टारगेट है भारत का 2023 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय कार्बन उत्सर्जन करने का, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा के द्वारा। ठीक है, और 2047 में है नेट जीरो कार्बन इमिशन को प्राप्त करना। और एक चीज इसमें देखिएगा कि पवन की क्षमता वृद्धि प्राप्त करने वाला में राजस्थान है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पवन क्षमता से जो बिजली का उत्पादन होता है वो कौन करता है, वो गुजरात करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं सातवां कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज कहाँ किया है। तो ये कहाँ पे किया है, उड़ीसा में किया है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं जूलॉजिकल सर्वे आ गया, तो जूलॉजिकल सर्वे के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है वो अध्यक्ष कौन है, जनार्दन है। और ये किसके जगह पर, ये राजू के जगह पे आया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका हेड क्वार्टर है कहाँ पे, कोलकाता में। और इसका एस्टेब्लिश्ड जो है वो 1 जुलाई 1916 को हुआ था। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं कि ओडिशा में। तो ओडिशा में क्या है, ये 15वां हॉकी विश्व कप हुआ था जो बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ था। फिर उसके बाद ये भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का झील जो फर्स्ट रामसर साइट थी। ठीक है, और चिल्का झील में ही नलवाना पक्षी अभ्यारण्य है। फिर उसके बाद कोणार्क सूर्य मंदिर, रज धानु यात्रा और नुआखाई, ये क्या है, उड़ीसा का ही पर्व है। तो रज का मैंने आपको बताया था कि 3 दिन धरती माता का मासिक चक्र का जो बात करता है। फिर उसका धनु यात्रा में कृष्ण और कंस का है। और नुआखाई में नया चावल का फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं आठवां क्वेश्चन में कि हाल ही में किस संस्थान ने मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट काटरू का विकास किया है। तो ये क्या है कि मोबाइल के द्वारा इसमें बताया जाएगा कि वायु प्रदूषण का मॉनिटरिंग, मतलब कि कितना वायु प्रदूषण है हमारे इसमें। ठीक है, तो ये है आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। तो हम बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट काटरू क्या है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट काटरू क्या है, उसमें कहा गया है कि इसका अर्थ होता है हवा। ठीक है, और आईआईटी मद्रास के द्वारा। और ये जो काटरू जो शब्द है वो कहाँ पर, तमिल भाषा के द्वारा लिया गया है। और यह मोबाइल के द्वारा वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग को डेवलप किया हुआ है। तो परम कामरूप ये आईआईटी गुवाहाटी, परम गंगा आईआईटी रुड़की, एनआईआरएफ में समग्र श्रेणी में शीर्ष में आईआईटी मद्रास है। और उसका परम शक्ति जो है आईआईटी खड़गपुर से है, खड़गपुर जो इसका खोज किया था। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा दोस्त आज जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हम हमारा भी आज टेस्ट है, तो हम टेस्ट मारने के लिए जाएंगे। इसीलिए मैंने जल्दी वीडियो को भी अपलोड कर दिया और उसके बाद ये सवाल को जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नौमा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस अफ्रीकी देश में नई दिल्ली से पहली कृषि सेच परियोजनाओं को प्रारंभ किया है। तो ये किस देश के साथ किया है, तो अफ्रीकी देश में, तो ये गिब्बॉन में किया है। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं कि सूरीनाम का जो है सर्वोच्च सम्मान द येलो स्टार। ठीक है, सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान कौन है, द येलो स्टार, जो किसको दिया गया है, द्रौपदी मुर्मू हमारे राष्ट्रपति को। फिर उसके बाद पापुआ न्यू गिनी में अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री हमारे गए हुए थे।
तो उनको जो है वो सर्वोच्च सम्मान दिया गया था पापुआ न्यू गिनी में, ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि जो था वो अब्दुल फतेह सीसी था, जो मिस्र के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं 10वां क्वेश्चन के बारे में। तो 10वां में है कि हाल ही में भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो महिला वर्ग में कौन है? 7 पदक जीते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अंडर 17 का। तो इसका जो होस्ट कंट्री है वो बिश्केक है। फिर उसके बाद इसमें भारत जो है महिला में, ये जो महिला में क्या किया है, 7 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो 9 पदक है। और इसमें भारत क्या है, पहले स्थान पर है। और जो पुरुष में है वो 1 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। और इसमें भारत क्या है, सेकेंड स्थान पे है। और इसमें फर्स्ट स्थान पे कौन है? ईरान है। तो भारत इसमें 7 पदक जीता है। फिर हम बात कर लेते हैं कि महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तो ये कहाँ पे? भारत में हुआ है। और इसमें 4 गोल्ड मेडल जीते हुए थे, ठीक है। और अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप जो कहाँ पे हुआ है? भारत में। और इसका स्पेन जीता था, ठीक है। और हम अब बात कर लेते हैं आईपीएल 2023 के बारे में। तो ये 16वां संस्करण था। और फिर उसके बाद 16वां संस्करण में ये सीएसके और उसके बाद गुजरात टाइटन के बीच में हुआ था, ठीक है। गुजरात टाइटन के बीच में हुआ था, जिसमें सीएसके ने क्या हुआ था, जीत हासिल किया। तो हम मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो जो अपलोड होगी वो आपको नोटिफिकेशन में प्राप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।